नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत कविता संगतकार, जिसके रचयिता हैं मंगलेश डबराल जी। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफलपानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित। मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। उनकी कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। संगतकार का अर्थ होता है साथ देने वाला, संगति करने वाला। इस कविता में कवि ने उन लोगों के विषय में बताया है जो चुपचाप अपना कार्य करते रहते हैं। उनके कार्य की कभी भी प्रशंसा नहीं की जाती। वे कभी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं करते, परंतु फिर भी वे बिना किसी स्वार्थ के अपना कार्य करते रहते हैं। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हम में यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हों। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई थी। कवि कहते हैं कि जब गायक मंडली का मुख्य गायक चट्टान जैसी भारी भरकम आवाज़ में गाता था, तब संगतकार उसका हमेशा ही साथ देता था। संगतकार की आवाज़ सुंदर, कमज़ोर और कांपती हुई सी थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक के साथ जो सुंदर, कमज़ोर और कांपती हुई आवाज़ आ रही थी, उसे सुनकर कवि को लगता है कि शायद वह मुख्य गायक का छोटा भाई है
या फिर उसका कोई शिष्य है या उसका दूर का रिश्तेदार है जो पैदल चलकर उसके पास संगीत सीखने आया है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। वह संगतकार मुख्य गायक की आवाज़ में अपनी आवाज़ बहुत पुराने समय से ही मिलाता आ रहा है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, कवि कहते हैं कि जब कोई मुख्य गायक किसी गीत की मुख्य पंक्ति को गाने के बाद गाने के चरण को, उसके अंतरे को गाने लगता है और वह अंतरे के टेढ़े मेढ़े स्वरों की कठिन तानों में उलझ जाता है, अर्थात मुख्य स्वर से भटक जाता है और कहीं और लीन हो जाता है, या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक गहराई में, या अपने निश्चित स्वरों की सीमा को पार कर एक गहराई में संगीत साधना में खो जाता है, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। उस समय संगतकार ही स्थाई को संभाल कर रखता है। वह मुख्य गायक को वापस लौटा लाता है उसके मूल स्वर में। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। संगतकार मुख्य गायक को कहीं भटकने नहीं देता और संगीत के सुरताल को वापस पकड़ने में उसकी सहायता करता है, मानो वह मुख्य गायक के पीछे छूटे हुए सामान को समेट रहा है, मानो मुख्य गायक अपना कुछ सामान पीछे छोड़ते हुए चला जा रहा है और संगतकार उसे समेटता हुआ जा रहा है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, जब वह नौसिखिया था। तब संगतकार मुख्य गायक को उसके बचपन के दिनों की याद दिलाता है, जब वह नया नया संगीत सीख रहा था और अक्सर ही मूल स्वर को भूल जाया करता था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, कवि कहता है कि जब मुख्य गायक तार सप्तक में गाता है, अर्थात ऊंचे स्वर में गाता है, तब मध्य स्वर से ऊपर ऊंचे स्वर तक पहुंचने पर उसका गला बैठने लगता है। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ मुख्य गायक की प्रेरणा उसका साथ छोड़ती हुई प्रतीत होती है और उसका उत्साह भी समाप्त होने लगता है। आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ उसकी आवाज़ गिरने लगती है, अर्थात उसका स्वर बूझने लगता है। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। उसी समय संगतकार का स्वर मुख्य गायक को हिम्मत देता हुआ, धीरज बंधाता हुआ, उसे हौसला देता हुआ आ जाता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि संगतकार हमेशा विपरीत परिस्थितियों में ही मुख्य गायक का साथ देता है। कभी कभी संगतकार मुख्य गायक का साथ यह बताने के लिए भी देता है कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। संगतकार मुख्य गायक को यह कहना चाहता है कि तुम जिस गीत को गा चुके हो उसे फिर से गा सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उस समय संगतकार की आवाज़ में एक झिझक साफ सुनाई देती है।
वह अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा ना उठने देने के लिए कोशिश करता रहता है। अर्थात संगतकार को यह चिंता भी रहती है कि कहीं वह मुख्य गायक से ज़्यादा अच्छे स्वर में ना गा दे। यही कारण है कि उसकी आवाज़ में एक संकोच, एक हिचक दिखाई पड़ती है। उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए, लेकिन उसकी इस झिझक को उसकी असफलता ना मानकर उसकी मानवीयता, उसकी मनुष्यता की भावना समझा जाना चाहिए, क्योंकि वह अपने आप को अपने गुरु से श्रेष्ठ नहीं बताना चाहता। वह अपनी शक्ति और प्रतिभा के रहते हुए स्वयं को ऊंचा नहीं उठाना चाहता। वह अपने गुरु को सम्मान देना चाहता है। उसके स्वर में श्रद्धा का भाव होता है। स्मरणीय बिंदु। यह कविता खड़ी बोली में रचित है। मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का उचित प्रयोग किया गया है। संस्कृत, तद्भव और उर्दू शब्दों का मिला जुला रूप है। संगतकार कविता में गायक और संगतकार के संबंध को बहुत सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।